का हमारा विषय है राग देश विमुक्त आत्मा। देखिए, आत्मा की बात क्यों की जा रही है कि हमारा जो विषय है वह आत्मविज्ञान है। ऐसा विज्ञान जो हमें आत्मा की जानकारी कराता है, ऐसा विज्ञान जो कुदरत का कानून बताता है, ऐसा विज्ञान जो कि शाश्वत सत्य बताता है, ऐसा विज्ञान जो कि आपको अल्टीमेट ट्रुथ देता है कि वास्तव के इस ब्रह्मांड के अंदर अंतिम सच्चाई क्या है। उस अंतिम सच्चाई की जानकारी के लिए वो आप तक अंतिम सच्चाई पहुंचे, उसके लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है। और वो कार्यक्रम आगे तभी बढ़ सकता है कि हम सही दृष्टि और सही सोच के माध्यम से कार्य करें। जो भी कार्य किया जाए, हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, हमारा विजन सही होना चाहिए। अगर हमारा विजन सही नहीं है तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हमको जोधपुर से दिल्ली की ओर जाना है तो और हम ट्रेन के अंदर बैठ गए, जोधपुर से बॉम्बे जाने वाली ट्रेन के अंदर, तो हम दिल्ली जाने के बनिस्बत बॉम्बे चले जाएंगे। यानी कि हमने डायरेक्शंस गलत पकड़ लिए, और जब डायरेक्शन गलत होती है तो निष्पत्तियां भी गलत आती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हमारी दिशा सही होना चाहिए, हमारा चिंतन सही होना चाहिए, हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए। जब दृष्टि सही होती है तभी सृष्टि सही बनती है। दृष्टिकोण को सही करना ये प्रथम आवश्यकता है, और यही हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए ही आज का ये विषय लिया गया है कि राग द्वेष विमुक्त आत्मा। देखिए, आत्मा एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के सब कार्य करवाता है, और हर प्राणी के शरीर में आत्मा होती है। शरीर में आत्मा होते हुए भी आत्मा अलग होता है, शरीर अलग होता है। तो ये बहुत बड़ा भेद विज्ञान है, ये वीतराग विज्ञान है, ये मोक्ष विज्ञान है। इस विज्ञान को हम मानेंगे तभी हमारा आत्मविज्ञान आगे बढ़ेगा, और तभी हमें सही दृष्टि मिलेगी। अगर हमने शरीर और आत्मा को एक मान लिया कि दोनों एकाकार है तो शरीर तो नाशवान है। इसका मतलब यह है कि हमने मान लिया कि आत्मा भी नाशवान है, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी बात करने की कहाँ जरूरत है। जब शरीर ने जन्म लिया, ये तो एक चारवाक थ्योरी हो गई। चारवाक नाम के व्यक्ति क्या कहते हैं कि जब कभी उन्होंने उदाहरण दिया कि हम जब कभी भी शराब बनाते हैं तो शराब के लिए गेहूं है, गुड़ है, और भी तरह के पदार्थ है, उनको मिक्स करके और जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो जमीन के अंदर की गर्मी के कारण और अंदर के वातावरण के कारण में वह सड़ करके और शराब बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, और उसके भीतर मादकता पैदा हो जाती है। ये मादकता पैदा करने के लिए जो है, यह जो है वो मिश्रण करके नहीं किया गया, बल्कि ये तो ऑटोमेटिकली पैदा हो गई। शराब बनाने के लिए ये उपक्रम किया गया। तो वो कहते हैं कि जब ये पंचभूत का पुतला बनता है माँ के पेट के अंदर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से बचा जो माँ का अंडज और पिता का शुक्र, ये दोनों आत्माएं आपस में मिलकर के एक तीसरी आत्मा भ्रूण के रूप में खड़ी होती है। तो वह जो है इन 5 तत्वों का मिश्रण होता है, और आगे जाकर के वो एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो उनको ये कहना ये है कि जिस तरीके से शराब बनती है उसी तरीके से ये जन्म के साथ में आत्मा ये ऑटोमेटिकली पैदा होती है। न आत्मा पीछे थी और न आत्मा आगे है, ये तो शरीर के साथ में शराब की मादकता की तरह अपने आप पैदा होती है, और शरीर जब जलता है तो ये भी चली जाती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम नास्तिक हो जाएंगे और ये हमारा कार्यक्रम यूजलेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वास्तविक सच्चाई ये है कि द सोल इज इटर्नल, सोल वाज, सोल इज, एंड सोल विल रिमेन, it will never vanish. And when the soul comes in the body, after taking the whatever the causes we have done in the past life, the reaction of those causes or the effect of the causes is this body takes place, and when all the effects has been enjoyed according to the causes, then the soul again takes the another birth.
गीता में कहा गया है कि जो आत्मा है वह जिस तरीके से व्यक्ति पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है और जीर्ण शीर्ण कपड़े के बाद में वो दूसरा कपड़ा बदलता है, तो ठीक उसी तरह से ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है कि जो उसका जितना आयुष्य कर्म होता है उसके अनुरूप इस शरीर में रहती है, और जितना शरीर के अंदर कर्मों का भुगतान इस भोग के अंदर करना होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये शरीर मिला है, और वो अकॉर्डिंग हर क्षण उदय भाव चलता रहता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कॉजेज है। तो ये सारा आत्मा का लेखा जोखा है, यानी कि आत्मा में विश्वास करने वाला पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आत्मा में विश्वास करने वाला जो है वो आयुष्य काल को में विश्वास करता है और कर्मों के अंदर विश्वास करता है।